लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सम्मानित शिक्षक साथियों, आज मैं एक बार फिर एक ऐसे शिक्षक के संघर्ष की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, जिनके हौसलों ने नौनिहालों की तकदीर ही नहीं बल्कि सरकारी विद्यालय की तस्वीर भी बदल दी है। आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि बेसिक शिक्षा विभाग के ऐसे अनमोल रत्नों को ढूंढकर आप सभी से रूबरू कराऊं। कार्य के प्रति अगर लगन, त्याग, समर्पण और सेवा भाव की भावना हो तो संसाधनों की कमी कभी मार्ग का रोड़ा नहीं बनती है। यह साबित कर दिखाया है प्राथमिक विद्यालय नरसिंहपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री छोटेलाल जी। यह है मऊ जनपद के शिक्षा क्षेत्र रानीपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय नरसिंहपुर। इस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं श्री छोटेलाल जी। पहले यहाँ पढ़ने पढ़ाने के नाम पर केवल 2 कक्ष ही थे और 2 अध्यापक थे। श्री छोटेलाल जी और सहायक अध्यापक श्री सच्चिदानंद चतुर्वेदी जी, केवल 2 शिक्षकों ने मिलकर इस विद्यालय की तस्वीर ही बदल दी। इन दोनों अध्यापकों की कड़ी मेहनत और जुनून ने विद्यालय को ऐसा परिवेश दिया कि यह विद्यालय जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों की श्रेणी में शुमार हो गया। इन दोनों शिक्षकों की मेहनत ऐसा रंग लाई कि बच्चों की बैठने के लिए जगह ही नहीं मिल पा रहा था, तो खुले आसमान के नीचे ही इन शिक्षकों ने पढ़ाना शुरू कर दिया। इस विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता से प्रभावित होकर अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए जुगाड़ लगाते हैं। एक विशेषता ये भी है कि इस स्कूल में 100% बच्चों की उपस्थिति होती रही है। प्राथमिक विद्यालय नरसिंहपुर की किचन गार्डन पूरे जनपद में लोकप्रिय है। इनके किचन गार्डन में हर तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं। रसोइयां और शिक्षक सभी मिलकर किचन गार्डन की देखभाल करते हैं। पहले यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं थी, 4 माह पहले ही बाउंड्री वॉल बनी है। फिर भी यहाँ किचन गार्डन में सब्जियां उगाई जाती थी। इस विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता और अनुशासन उत्कृष्ट स्तर का है। शिक्षक तुझे सलाम के माध्यम से ऐसे शिक्षकों को हम सलाम करते हैं। नरसिंहपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री छोटेलाल जी, आपकी नियुक्ति कब और कहाँ हुई थी?
सर मेरी नियुक्ति सबसे पहले गंगऊपुर में फतेहपुर मंडा एक ब्लॉक है, उसी में हुई थी। पहली नियुक्ति हमारी 12 फरवरी 2009 में। नरसिंहपुर में आप कब कार्यभार ग्रहण किए? 1 नवंबर फिर 2009 में हम नरसिंहपुर में आ गए थे। प्राथमिक विद्यालय नरसिंहपुर में जब आपने कार्यभार ग्रहण किया तो इस विद्यालय की उस समय क्या स्थिति थी? सर कार्यभार ग्रहण किया, हम यहाँ पे हम आए तो बच्चे तो बहुत ही कम थे, क्योंकि उसका कारण भी था, एक अकेले अध्यापक और एक शिक्षा मित्र थे। बच्चे कम थे यहाँ पे, जैसे गार्जियन से तालमेल या तो वो दूर के अध्यापक थे, सबसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो हम फिर धीरे धीरे प्रयास किए, ऐसे निरंतर 10-5 करके बच्चे हर सत्र में बढ़ते गए। शिक्षा क्षेत्र रानीपुर में प्राथमिक विद्यालय नरसिंहपुर उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में माना जाता है। आपने किस प्रकार परिश्रम किए, कैसे इसको इस मुकाम पर पहुंचाए, विस्तार से बताएं। जी सर, इसके लिए जैसे हम 2009 से और लगभग 2016 तक अकेले ही विद्यालय पर एक शिक्षा मित्र को लेके चलाए थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम बच्चों का नामांकन बढ़ा नहीं पाए। फिर 2017 में ये नियुक्ति हुई, हमारे यहाँ आए सच्चिदानंद चतुर्वेदी सर, तो हमें लगा कि अब हम लोग मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वही 2017 से हम लोगों ने अथक प्रयास किया। हम लोगों ने गांव-गांव जाकर के ऐसे छुट्टी के बाद 2-2 घंटे अभिभावक से संपर्क करके उनको समझा के, उनको मतलब पूरी तरह से वो आश्वस्त हो जाते थे कि नहीं, हमारा बच्चा वहाँ जाएगा तो बिल्कुल ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है और सेफ भी रहेगा। छात्र नामांकन में आपके विद्यालय में वृद्धि प्रत्येक वर्ष में होती रही है, कैसी वृद्धि हुई है बताइए। नामांकन की वृद्धि तो ये गार्जियन के ऊपर ही, हम लोग बस एक बार हम लोग गांव में गए, हम लोगों का ये सिद्धांत था कि हर गांव से कम एक बच्चा आए। तो वही एक बच्चा आया जिसको हम लोगों ने अच्छे से देख रेख किया, पढ़ाया, और वो जब कुछ सीख के गया तो वो गांव के बच्चों से जाके तुलना किए, गांव वाले उस बच्चे से अपने बच्चे को, तो उनको समझ में आया कि नहीं वहाँ कुछ बेहतर हो रहा है, तो बच्चे आने लगे। हमारे यहाँ की नामांकन वृद्धि जैसे 2009 से 16 तक तो बहुत ही कम थी, 10-5 के ऐसे में, लेकिन 2016 में 45 थे। फिर इसके बाद 2017 में हमारे यहाँ का नामांकन 111 हो गया, और इसका रीजन था हमारे यहाँ जो सर आए सच्चिदानंद चतुर्वेदी, तो हम लोगों ने मेहनत किया मिलके, 2017 में 111 हो गई। फिर इसके बाद 2019 में हम लोग 126 कर दिए नामांकन, और 2020 में 149 पहुँच गए। और इस 149 वाली जो हमारी संख्या थी, ये बच्चे बहुत ही अच्छे थे, और ये कभी कभी ऐसा भी हो गया साल में कि हमारे यहाँ 100% उपस्थिति भी मिली, जो हमारे माननीय डीएम साहब और माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी त्रिपाठी की नज़र में भी है, वो ग्रुप से देखे भी होंगे। फिर इस नवीन सत्र जो चल रहा है 2021 वाला, इसमें हमारे यहाँ की छात्र संख्या 168 है। नामांकन 2017 वाला जो था हमारा 111, उसमें हमारी विशेष उपलब्धि थी। उसमें हमारे नए आए थे माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री ओपी त्रिपाठी जी, वो आते ही जनता इंटर कॉलेज रानीपुर में एक शिक्षा उन्नयन संगोष्ठी रखे। पूरे ब्लॉक से सभी अध्यापकों को बुलाया गया वहाँ, और वहाँ पर ये हुआ कि पूरे ब्लॉक में सबसे अधिक इस सत्र में नामांकन किस विद्यालय का है, तो उसमें हमारे विद्यालय का नाम प्रथम पर था। हम लोगों ने जो 15% मानक है सरकार का, उस समय था कि 15% की उपस्थिति वो नामांकन जरूरी है वृद्धि, लेकिन हम लोगों ने 30% किया था। इसके लिए हमारे माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने प्रशस्ति पत्र से हमको और हमारे सहायक अध्यापक श्री सच्चिदानंद चतुर्वेदी जी को सम्मानित किए थे। वहाँ पे कई आसपास के प्राइवेट विद्यालय टूट से गए, वहाँ के बच्चे जो है आपके विद्यालय में पढ़ने आते हैं, कैसा लगता है आपको? ऐसा हमको तो अच्छा ही लगता है, लेकिन हम लोगों ने तोड़ने का ऐसा कोई काम नहीं किया। कभी किसी दूसरे विद्यालय के बच्चे से हम लोग बात नहीं किए। हम लोग सिर्फ अपने बच्चों को ट्रेंड करके गांव में भेजे, वो अपने घर गए, उनकी गार्जियन या वो बच्चे एक दूसरे से तुलना किए होंगे,
तो उनको समझ में आया कि कॉन्वेंट में हमको वो नहीं मिल रहा है जो हमारे नरसिंहपुर विद्यालय में मिल रहा है, इसलिए आने लगे बच्चे। आपके विद्यालय के बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता उत्तम स्तर की रहती है। क्या क्या उपलब्धियां रही हैं अभी तक आपके संज्ञान में? उपलब्धियां जैसे सर हमारे यहाँ तो प्रतियोगिताएं भी बहुत ब्लॉक में हुई, जैसे मिशन पहचान माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय की एक बहुत अनोखी पहल थी। तो इसके तहत हमारे स्कूल के बच्चे मिशन पहचान ब्लॉक स्तरीय जो था 2020 में, तो कक्षा 5 से हमारे विद्यालय की सालू राजभर उसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, और कक्षा 4 से आशीष राजभर प्रथम स्थान प्राप्त किया था, और कक्षा 2 से नागेंद्र राजभर ये भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वही मिशन पहचान फिर गया जिला स्तर पे, तो जिला स्तरीय जब हुआ तो उसमें हमारा बच्चा कक्षा 4 का आशीष राजभर द्वितीय स्थान प्राप्त किया, और कक्षा 2 से नागेंद्र राजभर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन दोनों को वहाँ पे पुरस्कृत भी किया गया। खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं जैसे हर साल होती है, तो वहाँ पे हमारा 2020 में हमारे टीम से बालिका वर्ग से खो खो की टीम जो है प्रथम स्थान प्राप्त की थी, और कबड्डी में बालक हमारे द्वितीय स्थान प्राप्त किए थे। ऊंची कूद में भी एक बालक हमारा प्रथम स्थान प्राप्त किया था, और इसके साथ एक विशेष उपलब्धि हमारी थी उस समय, हमारे कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के जो बच्चे थे उसमें से अधिक बच्चों को जो है 40 तक पढ़ा आता था, अभी भी वह है उनके पास। आपके विद्यालय का किचन गार्डन पूरे ब्लॉक में लोकप्रिय है, इसकी व्यवस्था आप कैसे कर लेते हैं? सर ये तो हम नहीं कह पाएंगे कि किचन गार्डन पूरे ब्लॉक में हमारा लोकप्रिय है, लेकिन हम लोग जो करते हैं सोचते हैं कि बहुत अच्छा हो। अभी तो हमारे यहाँ 4 महीने पहले ये बाउंड्री लगी, लेकिन इसके पहले बाउंड्री नहीं थी। पिछले साल भी हमारे यहाँ किचन गार्डन लोकप्रिय ही दिख रहा था, कुछ लोग कहे इससे लग रहा था। हम लोग बड़ी व्यवस्था से पूरे सब्जी को चाहे जो भी बच्चों के लिए लगाते हैं उसको बचा लिया था, लेकिन इस बार बाउंड्री लग गई है तो कुछ और ही अच्छा कर रहे हैं। ये हमारे इसको करने के पीछे हमारे रसोइयाँ बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं। वो बेचारे एक एक घास निकाल के, और देख रेख तो हम लोग भी करते हैं उसकी। हम लोग भी समय समय पे इधर से उधर उसका कहीं भी खराब होता है, कुछ कीड़ा लग रहा है तो दवा मरवाना या ले आना, अपने खुद मार देते हैं। तो निरंतर कहने का ये मतलब कि कोई भी काम हो उसकी अगर निरंतर देख रेख की जाए तो वो लोकप्रिय का बहुत कुछ हो सकता है। आप शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षकों का संदेश सर जैसे हमारे यहाँ ही है, अपने यहाँ से पहले हम ले लेते हैं। हमारे यहाँ जब नामांकन वृद्धि हुई तो समायोजन हुआ, समायोजन उसी समय हो गया, तो हमारे यहाँ 2 टीचर मैडम लोग 2 लोग आए। तो वो जैसे हम लोग कर रहे थे बहुत मेहनत से सारा कार्य, यहाँ से घर तक की बच्चों की गारंटी, रास्ते में कैसे है, कैसे जाना है, कैसे आना है, तो हम लोगों का देख करके ये मैडम लोग भी काफ़ी पहले से भी अच्छे विद्यालय पर रही हैं। यहाँ आकर के इन लोगों ने भी बहुत अच्छा साथ दिया हम लोगों का। एक मैडम हमारी मऊ से आती हैं जिनका नाम है श्रीमती हुस्ने कौसर जी, और एक मैडम सुहवल से आती हैं उनका नाम है श्रीमती सीमा यादव जी, और एक शिक्षा मित्र हैं श्रीमती शीला यादव जी। तो हम लोगों का देख करके इन लोगों ने भी एकदम अथक प्रयास ये लोग भी चालू कर दिए, और काफ़ी इनसे भी सहयोग मिला, एक टीम भावना बनी जो अभी भी चल रही है। तो शिक्षकों के लिए संदेश यही है कि हम लोग तो अभी भाई सीख रहे हैं, हमारे जितने भी हैं सब गुरुजन ही है। तो बस एक चीज हम बोलेंगे, इच्छा शक्ति अगर अच्छी है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इच्छा शक्ति और टीम भावना से कार्य करें। जी हाँ, यही। शिक्षक तुझे सलाह में बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।